है ना। हाँ कबीर जी। साहब ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੋਹੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਚਲੋ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जय हो संत कबीर साहब, परम संत श्रोमणी संत कबीर साहब की जय जयकार। मेरे बापू जय हो। सर्वनाम जी आपकी जय जयकार। सब संगत को सत करतार। राधे श्याम सीताराम सबको प्रणाम। जय हो। संत जय न छाड़ै संतई, जो कोटिक मिले असंत, जो कोटिक मिले असंत। संत न छाड़ै संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तो शीतलता ना तजंत कबीरा, तो शीतलता न तजंत। कबीर साहब कह रहे हैं कि संत जो है ना, जो संत पुरुष है, वो अपनी जो संतपन है उसका, जो संतई है उसमें जो सुंदर स्वभाव है, सब पे है ना, सब पे दया करना, सबका पीड़ा अपनी पीड़ा समझना, है ना, उनके उनको तार देना, उनको सुंदर 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 बातें समझाना, जो संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना। तो वो अगर संत जब चाहे वो आसपास नालायक लोग, बड़े जो दुष्ट लोग आसपास आ भी जाएं उसकी संगत में, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। उसको उसको नहीं कुछ भी लेना देना है दुनिया से। उसने अपने स्वभाव को एकदम कायम रखना है, जो सही संत होते हैं। कैसे कि कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कि कहते हैं जैसे चंदन के वृक्ष को सांप जो है, जो इतने जहरीले सांप है, लिपटे रहते हैं चंदन में, लेकिन वो जो चंदन का वृक्ष है, वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। जो वो अपने वो शीतलपन जो उसमें इतना जो है ना, चंदन में कितनी शीतलता है, कितनी सुगंधी है, तो वो अपना छोड़ता नहीं। भाई संत लोग ऐसे, तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, जहां पे मोस्टली लोग दुनियादारी और इस तरह में भरे पड़े हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का नाम मान लो खराब है, किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जहां पे मतलब मोस्टली लोगों का नाम खराब है ना, मैं इसलिए इनके दे रहा हूँ। मोस्टली लोगों का ऐसा भी या तो गलत आदमी होते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री कुछ भी हो, वो वहां पे जाके भी अपना अपने विचारों के साथ दूसरों को भी असर कर, दूसरों को भी शायद अच्छा बना देगा, है ना, अपनी तरह संत बना देगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। आपको शायद याद है कि नहीं, नागपाल जी, हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था, जो डीआईजी हाँ जी। साहब थे वो शायद यूपी के थे, शायद वो वहां पे यूपी आ, यूपी के थे। हाँ वो वहां पे थे, जहां से जिसका नाम अभी ये रख दिया है, ये त्रिवेणी में जो जो रखा है, प्रयागराज, इलाहाबाद के। प्रयागराज रखा है जो जिसका नाम, वो पहले पहले इसका इलाहाबाद था। इलाहाबाद, वहां के थे वो, वहां के थे। लेकिन डीआईजी हो, पुलिस डिपार्टमेंट रह के राधा रानी के इतने दीवाने, कि शाम को आके जॉब पे जाते तो शाम को आके अपना लिपस्टिक लगाई, पैरों में घुंघरू बांधे और नाच रहे हैं उसकी, मतलब कितने सालों से वो कर रहे थे, लेकिन वो जी टी में बाहर एक दिन दिखाया उन्होंने। और उनकी जो धर्म पत्नी है वो उनके खिलाफ बोल रही इतना, वो उनके कह रही है कि इसको तो बस ये संगत चाहिए, ऐसे नाचना शुरू कर देता है ये वो, तो इसको कुछ मतलब, क्योंकि वो कह रही थी भी अगर ये छोड़ेगा तो तभी चार पैसे कमा के लाएगा ना, ये तो अभी और कुछ ऊपरली कमाई है कुछ, उसके मन में पता नहीं क्या एजेंडा है वाइफ का। स्टेज जो जो आप मतलब कैमरे के सामने अपने हस्बैंड के खिलाफ बोल रहे हो ना,
हमें तो ये बताया, हमारा धर्म तो ये कहता है कि चाहे, कल भी बात यही हो रही थी ना, जब उसने पूछा सती का क्या मतलब है, बेटे ने, छोटे कनव ने सवाल पूछा था, तो सती का मतलब तो ये है भी हस्बैंड में 100 ऐब हो, 100 तरह की तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो उसको, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं कर, उसको हमने बेइज्जत नहीं करना है कभी भी। तो ये जो है डीआईजी की वाइफ, शायद डीआईजी या डीजीपी ऐसे थे, मैं नाम भूल के, उनकी शक्ल लेकिन सामने आ रही है मेरे। तो मतलब उनकी उम्र करीबन 50 के आसपास होगी। तो उनकी जो वाइफ है वो 50-55 होगी। इतना खिलाफ बोल रही है, लेकिन उनको जब पूछा भी आपकी तो धर्मपत्नी तो ये कह रही है और आप मतलब कह रहे हैं कि आपको ख्याल आता है, कहता है ये उसकी उसका जो सोचना है, मैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, जो उसका सोच है तो उसकी सोच उसके साथ है, मेरे साथ मैं मैं बस उसके रंग में रंग गए, वो अपने आप को ऐसी उनकी सखी मानते भी, मैं राधा जी की सखी हूँ इस तरह। तो जो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है या कुछ में, कई हैं ऐसे, कई हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जब कुछ भी हो, मतलब हर जगह उन्होंने अपना संत पर नहीं छोड़ना है, जो मर्जी करते हो। चौधरी अविनाश चंद्र जी, अभी देखो, चौधरी अविनाश चंद्र जी जो बापू शरदा राम जी के इतने दीवाने, इतने आशिक, इतने प्यारे सेवक, उन्होंने सारी उम्र वो जो सारे उनके जो नीचे रहने वाले सारे, सब मोस्टली मोस्टली मैंने ये भी देखा हुआ है कि एक कांस्टेबल जो बिल्कुल वो सब इंस्पेक्टर भी अगर रिटायर होगा तो उसके कोठियां, कारें होती हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा भी कोई क्या करता है कि नहीं करता, मैंने अपना धर्म में और इतना पावर कि चाहे वो फिर वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, किसी को भी गिरफ्तार भी कर लेना और उसको कुछ, इतनी शक्ति महाराज बख्शते हैं आप में अगर संतपन है, वो रियल संत है चौधरी। उसका नाम था जी देवेंद्र किशोर पांडे। अच्छा, ढूंढ लिया आपने, देवेंद्र हाँ किशोर जी। पांडे है, जो अहमदाबाद ही बताया और नहीं, इलाहाबाद ही बताया, उड़ीसा उड़ीसा का था। उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा के। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, ये कबीर साहब का जो है ना, ये दोहा, इसको कबीर को याद के, कबीर साहब आगे सबको सत्करतार कर दो, सत्करतार, जय बापू दी कर दो सबको, देखो वहां पे, जय बापू दी, सत्करतार संगत जी, जय बापू दी, जय कबीर साहब, ठीक है, सत्करतार। अच्छा, मतलब बात का जो संत है ना, वो अपनी संताई या संत पुना वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जहां पे भी हो, जहां पता है नीचे सारे कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, और उनके परिवार वालों को भी वैसे कोटि कोटि प्रणाम है, जैसे चौधरी विनाश ने, जिनके परिवार वाले साथ देते हैं, मोस्टली तो साथ, वो तो ये कहते हैं कि देखो वो तो आपसे जूनियर है और वो देखो कितनी अच्छी कारों में घूम रहा है, उनके बच्चे भी कहते हैं, लेकिन चौधरी विनाश चंद्र जी के बच्चों ने भी, भूषण जी और राजू ने भी, कभी उनको ऐसा नहीं, आखिर तक उनके जूते पॉलिश करते हुए मैंने देखा हुआ, इतना मतलब इतने हो जाते हैं सिंसियर। आप अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी कुछ ना छोड़ के जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ के जाओ, लेकिन आप उनमें अच्छे संस्कार भर के जाओ ना, है ना, संस्कार भर के जाओ तो आपको सारी उम्र इज्जत देंगे। मैंने तो खुद देखा है, मुझे इतना कोई पैसा कमाना नहीं आता, मैं उसमें दुनियादारी में इतना वो नहीं हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं मतलब आपके इतने आज्ञाकारी होंगे भी, आपका कोई वो अंदाजा नहीं आप लगा सकते, क्योंकि आपने संस्कार अगर अच्छे दिए हो, उनके ऊपर संस्कार अगर अच्छे दिए, तो कोई जरूरत नहीं है उनको बहुत प्रॉपर्टीज उनके लिए छोड़ के जाने, तब भी एकदम आपका सम्मान पूरा करेंगे, इज्जत मान शान आपकी बढ़ा के रखेंगे, सिर्फ अच्छा पर, आप अच्छे बन के रहो भैया, आप अच्छे बन के रहो। तो संत जो है ना, वो कभी संताई अपनी छोड़ते नहीं है, और हम में भी ये होना चाहिए कि हमें हम अपने को संत नहीं कहेंगे, लेकिन संतों का 1% भी हम में आ जाए तो हमें ऐसा जीवन जीना है संतों के जो बताए हुए रास्तों पे चल के, ताकि
हमारा जीवन भी ऐसा हो कि हम चाहे कहीं भी, चाहे कमल के फूल का कितना देते हैं, वो कीचड़ में भी मतलब अपने ऊपर कीचड़ नहीं लगने देता है। तो वही हम संसार में रह के इधर उधर के हर तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं, आपको सबको पता है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि संसार में रह कर भी आस पास ये वो कोई भी हो तो उन पे असर होना चाहिए, उन पे ऐसा असर होना चाहिए कि कोई भी बुरी बात आप सुनो, अगर आप मतलब के पावर नहीं है तो वहां से उठ जाओ, बुरी बातें सुनने। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक बार बैठा था कोई डायरेक्टर और ये वो, मैंने थोड़ा सा बॉम्बे में समय गुजारा है तो ऐसे बैठे थे, तो एक था, एक बंदा उसमें क्या था, तो फाइनेंसर था या क्या था मुझे नहीं ख्याल है, वो ऐसे धर्म के ऊपर किसी ने ऐसा कोई लतीफा ऐसे सुना के ना लोगों को हंसाने की कोशिश की, मैं वही रोक दिया। मैंने कहा बिल्कुल आप ये नहीं सुनाएंगे भाई साहब, ये वाला जो जो आप अभी मुझे लग रहा है कि आप इस, तो वो सारे मतलब हैरान हो गए थे भी, तो आया है खुद भी कुछ चांस मिल जाए तो ले क्या कर क्या रहा है ये। तो बाद में मुझे एक दो जने ने बड़ा बता, आप में अगर हिम्मत है तो रोक दो, नहीं हिम्मत है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोग बैठे हैं भी आपकी बात नहीं कुछ सुन सकता है, या आपके ऊपर कोई कोई है ना, आपको लगे कि भाई कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो आप वहां से उठ के चले। हमने बुरी बातें ना किसी की सुननी है, गंदे ना लतीफे सुनने हैं, ये भी आपका कैरेक्टर बताता है, किस तरह के लतीफों पे आप हंसते हो, किस तरह के। मैं इतने संकोच की बात है कि गंदे जो है, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कई बार गंदी को बात भी करते हैं तो लोग पीछे से हंस रहे हैं हमारे, चाहे वो कोई कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहा हो या कुछ ऐसी ऐसी कि आपको पता है कई ऐसे यूट्यूब पे ऐसा पता लगता रहता है। तो ये बात अपना जो है ना, अपने अंदर जो अच्छाई है, कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के सबको अच्छा बनाने की कोशिश करनी है आसपास जितना हो, ना कि अपना संत पुना छोड़ देना है यहाँ ठीक है। तो उसमें दाग आप अपने आप को ही नहीं माफ कर सकोगे, अगर आपका अच्छा दिल है ना, तो अगर ऐसी गलती हुई तो फिर आप यू फील गिल्टी, तो वो काम नहीं करता। वाह, कबीर साहब को प्रणाम। कबीर